के अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे से एक सिक्के के दो पहलू हैं, समझ गए ना। मेरा अधिकार, तुम्हारा कर्तव्य, अपना कर्तव्य नहीं देखते। तो परीक्षित क्या कहता है, तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरी आओ भगत करो, मैं राजा हूं। फिर कलयुग का चौथा लक्षण नेगेटिविटी। नेगेटिविटी, ये देखो यहां कलयुग एकदम परिभाषित हो जाता है। परीक्षित जब वो कुछ नहीं बोले समीक मुनि, तो परीक्षित तुरंत नेगेटिव हो गया, लगता है ये ढोंग कर रहा है। और महाराज वहीं मरा एक सांप पड़ा था। जो पांचवा लक्षण है कलयुग का, हमेशा एग्रेसिव रहना, हमेशा रिएक्टिव रहना। बोलो है कि नहीं है? तुरंत रिएक्शन होता है महाराज, तुरंत ऐसी तैसी। तो वो सांप पड़ा था महाराज, उसके गले में डाल दिया, वहां से चला आया। इधर वहां बच्चे थे, उन्होंने दौड़ के उसके बेटे को कहा, स्नान कर रहा था श्रृंगी ऋषि उसका बेटा, कि तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया राजा ने। अरे उसको भी तुरंत गुस्सा आ गया, क्योंकि अभी नौजवान था, हाथ में जल लिया। राजन तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म है कि वो ऋषियों मुनियों ब्राह्मणों की रक्षा करे, और तुमने मेरे पिता का अपमान किया। देखो ये ब्रह्मबल देखो, मैं शाप देता हूं कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक डस लेगा। और महाराज फिर आया, रोने लगा पिता को देख करके। तो पिता परीक्षित से तो नहीं जगा, अब पिता अपने बेटे के रोना सुन के तुरंत जग गया। जब सारी बात पता लगी तो समीक मुनि बड़े दुखी हुए, अरे तुमने ये क्या कर दिया, धर्मात्मा राजा को तुमने शाप दे दिया। इधर परीक्षित आए, देखो अभी मैं पता नहीं किसके साथ, हाँ ये मुकुल जी के साथ था। भारत के किसी मंत्री ने बिना हेलमेट लगाए वो गए, तो ये कह रहे थे कि उनको तुरंत कहना चाहिए कि हाँ मुझे दंड दो, मैं जुर्माना दूंगा। ऐसा करना चाहिए, ये आदर्श है। यही परीक्षित करता है। परीक्षित नारायण जब आए वहां अपने राजमहल में, ज्यों ही मुकुट उतार के रखा तो कलयुग उतर गया। एकदम परीक्षित हो करने लगे, अरे ये क्या हुआ मुझसे, मैंने आज क्या कर डाला। अब परीक्षित सोचते हैं मुझे क्या दंड अपने को देना चाहिए। ध्यान देना बंधुओं माताओं, क्या सोचते हैं, मुझे अपने आप को क्या दंड देना चाहिए, कितना बड़ा मैंने अपराध, क्या दंड दूं। इतने में सूचना दी किसी ने आकर के कि राजन गजब हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हो गया कि आपको ऐसा साफ श्रृंगी ऋषि ने दे दिया। समीक मुनि भी आ गए, उन्होंने कहा बड़ा अनर्थ हो गया। राजन ने कहा ध्यान देना, ये कथा कहती है। परीक्षित कहते हैं कि जैसे तपती हुई दोपहरी में कोई अत्यधिक गर्मी से परेशान हो और हवा का शीतल झोंका आता है और वो सुखी हो जाता है, ऐसे ही सांप को सुन करके मैं सुखी हो रहा हूं। कई कथावाचक कहते थे वो भयभीत हो गए मृत्यु से, बिल्कुल गलत, बिल्कुल भयभीत नहीं हुए, खुश हो गए कि मैं तो अपने लिए दंड नहीं सोच पा रहा था, क्या अपने को दंड दूं, मेरे लिए ऋषि कुमार ने दंड विधान कर दिया। फिर किसी ने कहा अरे 7वें दिन आप मारे जाएंगे। कान खोल करके सुनो बंधुओं माताओं, क्या कथा हमें सिखाती है, पॉजिटिव रहना। परीक्षित क्या कहता है, नहीं, श्रृंगी ऋषि कुमार ने मुझे मृत्यु दंड नहीं दिया, मुझे जीवन दिया है। अरे उसने कहा 7वें दिन तक्षक डस लेगा। परीक्षित कहते हैं एक क्षण का पता नहीं होता, उसने मुझे 7 दिन का पक्का जीवन दे दिया है। उसने 7वें दिन कहा, इसका मतलब 7 दिन तक मैं किसी भी कीमत में मर नहीं सकता, मेरा शरीर 7 दिन पक्का रहने वाला है। बोलो ये पॉजिटिविटी है कि नहीं है? ये है दृष्टि, ये हमारे शास्त्रों का प्रतिपाद्य विषय, ये नजरिया में हमें शास्त्रों से लेना चाहिए। परीक्षित कहता है 7 दिन मुझे जीवन के दिए हैं, मुझे मृत्यु नहीं दी। इन 7 दिनों में तो कुछ भी हो सकता है। और तुरंत महाराज उन्होंने निर्णय किया कि मुझे क्या करना चाहिए। तुरंत उन्होंने जन्मेजय को बुलाया, जन्मेजय के राज तिलक कर दिया और निकले महाराज, निकल करके घर से और गंगा तट पर आए और सारे ऋषि महर्षि सब वहां आ गए और सब से उन्होंने किम करनी, क्या करना चाहिए है मनुष्य को जीवन रहते क्या। अब देखो वो बात अब जल्दी में ही बता देता हूं, कल उसको और क्लियर कर दूंगा। और मृत्यु के समय क्या करना चाहिए। और महाराज वो जो प्रश्न उसने किए वो दोनों हैं, जीवन के लिए भी हैं और नारायण इस शरीर का क्या होता है, इस शरीर के बाद भी जीवन रहता है या नहीं रहता है। बहुत कुछ सिमिलरिटी है नचिकेता के प्रश्नों से। और महाराज वो प्रश्न सब आपस में भिड़ गए। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है ये करो, इससे हो जाएगा उससे हो जाएगा, लेकिन मामला 7 दिन का है। वहां शाक्त उपासना, शाक्त भी थे। ये जो चंडी यज्ञ की बात है ना, ये शक्ति उपासना है, लेकिन ये 7 दिन में तो हमारा लक्ष्य चंडी होगा नहीं। ये कैसे हो, ये तो बड़ा, और ये कैसे हो, ये
कोई साधन कोई नहीं बता पा रहा था। सब थे, बड़े बड़े विद्वान सभी थे। इतने में महाराज लोगों ने देखा एक तरफ से धूल उड़ती आ रही है और बच्चे शोर मचा रहे हैं। दृष्टि गई, देखा एक अवधूत नंग धड़ंग है और नौजवान किशोर वय के और ऐसे परम तेजस्वी ऋषि चले आ रहे हैं। उनके बाल पीछे और नारायण उनके घुटनों का स्पर्श कर रहे हैं। वो बड़ी मंथर गति से आ रहे हैं और जो उनको लोगों ने पहचाना, बोलो सुखदेव जी महाराज की। ज्यों ही लोगों ने पहचाना सब खड़े हो गए महाराज। वहां वेद व्यास भी थे, सब खड़े हो गए और सब खड़े होकर के और हाथ जोड़ लेते हैं। सुखदेव जी महाराज आते हैं, परीक्षित उनको उच्च आसन पर विराजमान करते हैं और फिर परीक्षित उनसे प्रश्न करते हैं और फिर सुखदेव जी महाराज उत्तर देते हैं। महाराज आज की कथा में कम से कम सुखदेव जी को बुलाना बहुत जरूरी था। चतुश्लोकी भागवत आज नहीं हो पाई, चतुश्लोकी भागवत अब कल होगी। क्या करें, जैसी प्रभु की लीला, पता नहीं वो किसको सुनाना चाहता है और किसको नहीं सुनाना चाहता है। क्योंकि मैंने कहा था कि चतुश्लोकी भागवत हमारे जीवन में हुआ है। जो रोज आते हैं कई बार चतुश्लोकी भागवत से चूक जाते हैं और कई बार कोई नया व्यक्ति आ जाता है। चतुश्लोकी भागवत जो भागवत का सार सर्वस्व है, स्वयं भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक जो सुनाए हैं वो असली भागवत है। उसी की व्याख्या में 18,000 श्लोक लिखे गए, वो हम अब आपको कल सुनाएंगे क्योंकि समय की सीमा है। काफी जल्दी जल्दी समेटने की कोशिश की हमने और कई चीजें संक्षेप में बताने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हमारा भाव ये रहता है कि आपको इसके भीतर का मर्म हम बता सकें, क्योंकि आप लोग सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। तो ये हमारे शास्त्रों में जीवन के कितने अच्छे बिंदु हैं वो हम उनको आपके सामने रख सकें, तो उनको रखने की कोशिश की। अब वाणी को यहीं विराम देंगे, थोड़ा सा भगवान का नाम लेते हैं, उसके बाद आरती करें। आरती करके और फिर आप लोग नारायण प्रस्थान करें। हम चाहेंगे कि देखो कोई काम इतना नहीं है हो, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि कल आप चतुश्लोकी भागवत सुने, ये भी जरूरी है, याद रखो। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब कल आए। जितने चेहरे मैं आज देख रहा हूं वो सब के सब कल मुझे दिखाई पड़ेंगे, तो मुझे प्रसन्नता होगी कि आपने नारायण उस ज्ञान का सम्मान किया और कल आप सुन के पाएंगे। कल मुझसे एक सज्जन प्रश्न पूछ रहे थे, वो सारे जवाब आपको चतुश्लोकी भागवत में मिल जाएंगे। आप चतुश्लोकी भागवत सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में भागवत इतना विलक्षण ग्रंथ है, इतना कुछ हमारा ये है सत्य। पूरी फिलोसफी कल आपको सुनने को मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजवन नारायण 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 भजवन भजवन नारायण 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 भजवन हरि ओम नारायण 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 हरि ओम हरि ओम नारायण 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 हरि ओम राधे नारायण 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 राधे राधे नारायण 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 राधे व्यास नारायण 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 व्यास सुखदेव नारायण 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 सुखदेव सर्वं नारायण 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 सर्वं बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत अच्छा, आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा।
अब सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और बड़ी भक्ति भाव से आरती करें और आगे प्रसाद लेकर ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। आगे पहुँचा दीजिए। चलो चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। चलो बोलो बोलो भाई, आरती बोलो। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, परमानंद सुधारसमय कल, लीलारति रस रस निधान की, लीलारति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी, कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सेवत सकल सुख कारिणी, तुम औषधि हरि चरित गान की, तुम औषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशनी, विषय विलास विमोह विनाशनी, विमल विराग विवेक विकास, विमल विराग विवेक विकासिनी, भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भागवत तत्व रहस्य प्रकाश, परम ज्योति परमार्थ ज्ञान की, परम ज्योति परमार्थ ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय रुजान की, कथा किंचन प्रिय रुजान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। ओम जय जगदीश हरे
स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो चाहे फल पावे दुख बिन सेवन का। स्वामी दुख बिन सेवन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण करूं मैं किसकी। स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा आस करूं। मैं जिसकी। ओम जय जगदीश जगदीश हरे। तुम पूरण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख कल कामी सेवक तुम स्वामी। कृपा करो हरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया मैं, किस विध मिलो दया मैं। तुमको मैं तुमकी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ। द्वार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम लड़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। कलावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी युगं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते।
शांति शांति। पुष्प दे पहला, चलो भाई पुष्प दो। पहला पुष्प दे दे फिर पहला पुष्प दे दे पंकज, फिर आती नहीं पहला पुष्पांजलि कर दो। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्य राज्यं महाराज्यमाधिपत्यो मयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुष आन्तादापरार्धात्। ओम तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन् गृहे आविक्षक्तस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदः। ओम विश्वतः चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् संबाहुभ्यां धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरुदेव जी महाराज की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में गौ माता की भारत माता की विश्व का हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। चलो भाई प्रसाद लाओ। अरे भाई ये क्या है? ये तो बाहर घूमने लग जाएगा ना। हाँ भाई ठीक है। भारत माता जाना नहीं यहाँ से। हो तो भाई हो भावुक कथा बात ईमानदारी से सुनता है कल सांसारिक महाया में फंसा हुआ था। कल
अबे चढ़ेंगे वो वाला जो पसंद आ रहा है कृष्ण ने वो चल रहा है। हाँ जी प्रसाद ले लिया लिया हाँ जी ले लिया सहयोग कराए। हाँ जो आशीष उनके लिए क्या था क्या नाम है तुम्हारा? क्या तो धर्म के तोड़ जा सकते सबसे बढ़िया मुझे वही लगा बैठ बैठ जो आप और कथा में आनंद आया। बहुत आनंद आया मेरे पास ऐसे ही हाँ आज हमारी बेटी बन के आई है। हाँ अरे और ले तो क्या हुआ? ये ठीक है सब। हाँ इसे खुश हो। अर्जुन बनो अर्जुन। परीक्षा लेते हाँ भाई डॉक्टर साहब। हाँ देखो खुश है कि नहीं? वो क्या बताएं ये तो सब